जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और टाइटल पढ़कर इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। और मैं ये ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो खोली है, अगर आप ये इस वीडियो को टाइटल पढ़कर देख के कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सेक्स एजुकेशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन को हमारे इंडिया में, भारत में इतना बड़ा टैबू बना रखा है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। कोई इसके बारे में बात करते हुए कतराता है। खासकर कि जो एक टीनेज एज पे जब बच्चे हिट करते हैं, वो उनके अंदर उत्तेजना आती है इन चीज़ों के बारे में जानने में। वो अपनी बुक्स में रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर, ये इस तरीके का कोई भी चैप्टर देखते हैं तो उनका मन होता है कि ये क्या है, क्या एक्चुअली में। उनको वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है जानने की। और वो अगर इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो उनके पास सबसे पहले क्या आता है कि जिसके बारे में मुझे जानना है, मैं किससे पूछूं। फैमिली सबसे पहला, सबके दिमाग में फैमिली आती है कि घर वालों से पूछना चाहिए। लेकिन इंडिया में इसको इतना बड़ा इशू बना रखा है, इसको इतनी गंदी नज़र से इन चीज़ों को देखा जाता है कि अगर बच्चा अपने फैमिली मेम्बर से जाके सोचे कि हम उनसे पूछते जाकर, तो फैमिली मेम्बर्स का पहला रिएक्शन ही क्या होता है? छी छी, गंदी बात कर रहा है ये, इस बारे में बात नहीं करना, चुप, एकदम चुप, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। उनका पहला रिएक्शन ही ऐसा होता है। तो अब जो टीनेजर एज पे बच्चे जब आते हैं, 13, 14, 15 साल की उम्र में जब वो पहुंचते हैं, अब उनको इन चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये है, आखिर में है क्या, हमें जानना है। तो वो जाएंगे किसके पास इसके बारे में जानने के लिए? फैमिली ने तो इसको गंदा बता दिया कि ये तो गंदी बातें, इनके बारे में बात नहीं करना। और इस तरीके का जब 7th, 8th, 9th में रिप्रोडक्शन नाम के जब चैप्टर्स आते हैं, साइंस में स्पेशली आते हैं ये चैप्टर्स, तो ज़्यादातर स्कूलों में आज भी क्या होता है कि टीचर्स इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा उनको भी शाय फील होती है, चैप्टर्स स्किप कर देते हैं कि इसको चलो हम सिलेबस के एंड में करा देंगे, या फिर वो चैप्टर ही हटवा देते हैं। या फिर बच्चे भी क्लास में हंसते हैं, चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। वो मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनकी वो टीनेज की वो एज, उस एज पे पहुंचे हैं, उनको वो हंसी मजाक लगता है। लेकिन वो उसको एज अ सीरियस टॉपिक इसीलिए नहीं देखते क्योंकि टीचर्स उनको वो एक प्रॉपर एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं कि उसके ऊपर हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई हंसने वाली चीज़ नहीं है, वो एक एजुकेशन का ही पार्ट है। आप जैसे हिस्ट्री में मुगल राज्यों के बारे में पढ़ते हो, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, हिटलर वगैरह के बारे में पढ़ा है, वो सब जैसे एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो वैसे ही सेक्स एजुकेशन भी बच्चों को मिलनी चाहिए। और इंडिया की जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ना करने की वजह से ही बढ़ रही है। बाकी कंपैरिजन देशों की क्यों कम है पॉपुलेशन? क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में स्कूल्स में, फैमिलीज़ में खुलकर डिस्कस किया जाता है। वेस्टर्न कल्चर उनका है, उनको बहुत ज़्यादा ईजी बना रखा उस टॉपिक को, दैट इट्स फाइन टू टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शुरुआत कहाँ से सबसे पहले हो सकती है? सबसे पहली शुरुआत या तो घर से हो सकती है या तो स्कूल से हो सकती है। अब हम शुरुआत करते हैं छोटे बच्चों से। बिल्कुल जब बच्चे 4, 5, 6 साल तक की उनकी एज होती है, तो एकदम जब छोटे होते हैं बच्चे, सबसे पहले सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होनी चाहिए गुड टच और बैड टच से। लड़कियां जो भी उस एज में आती हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको गुड टच और बैड टच के बारे में पता होना चाहिए कि वो होता क्या है आखिर में। कहाँ पर बॉडी में अगर कोई पर्सन टच कर रहा है तो वो गुड टच है, वो उसमें कुछ बुराई नहीं, और कहाँ पर अगर वो टच कर रहा है तो वो बैड टच है। ये भी एक सेक्स एजुकेशन का पार्ट है। ये भी कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है जिनकी वजह से रेप केसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ते हैं। और वो केसेस ऐसे ना बढ़े, पॉपुलेशन ना बढ़े, तो उसकी शुरुआत आपको अपने घर के बच्चे से ही करनी होगी, ताकि अगर उसके साथ बाहर जाके कुछ भी XYZ गलत तरीके का स्टेप होता है, गलत प्रोसेस उसके साथ होती है, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत हो, उसको उस बारे में पता हो कि वो आपको आकर घर पे बता सके। तो ये भी एक सेक्स एजुकेशन का ही पार्ट है। उसके बाद हम धीरे 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 ग्रो करते हैं। उनको छोटी 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 इसके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए कि अगर वो आपसे आकर पूछें, मैं इस चीज़ को बुरा मानती हूँ कि पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि उनका बच्चा आकर उनसे अगर पूछ रहा है कि ये क्या होता है मम्मा, ये क्या होता है पापा, तो आप उनको ऐसे चीज़ें खोल कर भी मत दिखा दो कि बेटा ये होता है और ऐसे ही इसकी पूरी प्रोसेस होती है। बट उसको एक तरीके से उस चीज़ को समझाया जा सकता है ताकि उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो बैठ जाए। वो अपने, अगर उसको नहीं उस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो वो अपने दोस्तों से जाके पूछेगा। और दोस्त तो होते ही ऐसे हैं, वो तो सारी चीज़ों को गलत तरीके से बताएंगे, उसको गलत वेबसाइट्स के बारे में बता देंगे। और अगर उसको वो एजुकेशन किताबों से नहीं मिलेगी, घर और टीचर्स यहाँ से नहीं मिलेगी, तो वो उन वेबसाइट्स पर जाकर ही
पॉर्न जैसे की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जाकर ही वो इन सब चीज़ों को देखेगा, जो कि बहुत गंदा इफेक्ट डालेगा उसके दिमाग पर। उसके बाद जब एक टीनेज एज बच्चा हिट करने लगता है, 12-13 साल का जब वो बच्चा होता है, स्पेशली लड़कियां, तो उनको पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन उसके बारे में बताना चाहिए कि अब ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, क्योंकि पीरियड्स को भी बहुत ज़्यादा बड़ा टाबू माना जाता है कि लड़कों के सामने इसके बारे में बात नहीं करनी है, अपनी किसी भी मेन जो आपकी फैमिली में उनसे बात नहीं करनी है, इस चीज़ को छुपा के रखना है, पैड्स के बारे में बात नहीं करनी है, तो बहुत ज़्यादा ये भी बुरा उस चीज़ का असर पड़ता है। तो ये भी एक सेक्स एजुकेशन का ही पार्ट है कि इसके बारे में सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी उतना ही पता होना चाहिए। अगर एक लड़की एक आदमी के साथ प्रोटेक्टिव फील करती है, जैसा कि वो अपने भाई या फादर के साथ करती है, अपने पापा के साथ करती है, और अगर वैसा ही लड़की हर किसी के साथ फील करेगी, तो ही इंडिया, भारत आगे बढ़ेगा, तो ही वो उस मुकाम पे पहुंचेगा जहां पर बाकी देश अभी हैं। तो ये पीरियड्स के बारे में बताना, मेंस्ट्रुएशन, गुड टच, बैड टच, ये बेसिक स्टेप्स ही हैं जहाँ से शुरुआत होती है। तो इसके बारे में सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि लड़कियों के साथ ये चीज़ें होती हैं, ताकि लड़कों के बारे को जब इस बारे में पता चले तो वो इन चीज़ों पे हंसे ना, उनको भी लड़कियों का पूरा पेन फील हो सके कि लड़कियां किस स्टेजेस से गुजरती हैं एवरी मंथ, एवरी 20 डेज, 25 डेज, 28 डेज की उनकी जो साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोनों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद जब वो 15, 16, 17 इस एज में आते हैं, तो उनको एक प्रॉपर जो भी किताबों से ज्ञान मिलता है, या फिर उनको एक प्रॉपर जो फिजिकल रिलेशंस बनाने की जो प्रोसेस होती है उनके बारे में बताना चाहिए, लेकिन एज अ एजुकेशन ही बताना चाहिए, ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। अब इसके बारे में हम आते हैं एड्स के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एड्स इस तरीके की बीमारी इस टाइम पर है ना, कि वो इन्हीं चीज़ों की वजह से फैलती है। आप किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, और एड्स की एक ऐसी बीमारी जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है, अगर आप उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि प्रोटेक्ट करने की अगर वो बीमारी आपको ना हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेथड्स होते हैं, इसके बारे में भी बात नहीं की जाती है। आपने अपने बच्चों को या फिर टीनेजर्स को इस बारे में तो बता दिया कि सेक्स एजुकेशन तो दे दी, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है कि अगर आप फिजिकल रिलेशन में जाते हो तो क्या उसके मेथड्स होते हैं, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो उसकी वजह से, वो भी पता होने चाहिए। और इंडिया में तो मतलब इस तरीके की सेक्स एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, इतनी ख़राब मिल रही है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाला कंट्री बन चुका है। सोचिए, मतलब उनको रेप केसेस भी इसीलिए इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं है, लोगों को उस बारे में पता ही नहीं है। उनको जो अंदर से उत्तेजना आती है, अब वो कहाँ निकाले, क्या करें, तो वो रेप करते हैं लोग जाके, या मास्टरबेट करते हैं, अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो ये नॉलेज को देने के लिए उन लोगों को सारी जो इस बच्चा जो एक छोटा बच्चा होता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी ग्रोइंग एज पे, हर एक एज के आने के ऊपर उसको जो नॉलेज मिलनी चाहिए वो उसको देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल छोटे बच्चे को सारी चीज़ों के बारे में बता दो, बट एज जैसे जैसे बढ़ रही है तो एक एक स्टेप करके उनको सारी नॉलेज वो मिलनी चाहिए। और इंडिया में तो लोग इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड इस टाइम पे हैं, उनको इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, वो इन चीज़ों को इतना दबा के रखते हैं कि लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, यानी कि जो कॉन्डम्स यूज़ करने के मेथड्स हैं, उसके भी अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं कि कॉन्डम्स बैन करो, ये मेथड्स बैन करो। अगर वो मेथड्स ही बैन कर देंगे तो ये जो बीमारियां हैं एड्स जैसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, किस लेवल पे पहुंच जाएंगी। और सेकेंडली, इंडिया की पॉपुलेशन अभी ही वर्ल्ड में इतनी हाई है, 2nd या 3rd लार्जेस्ट नंबर पे है, आप सोचिए फिर 1st पे आ जाएगी। और पूरे वर्ल्ड में 1/4 पॉपुलेशन तो इंडिया ने ही ले रखी है, इतनी ज़्यादा। और हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में एक लड़की का रेप हो रहा होता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इस बारे में नॉलेज नहीं है। भारत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा अगर सेक्स एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर बात करी जाएगी। और मैं तो बहुत अच्छा मानूंगी अगर आप में से कोई भी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, खास करके आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर सकते हैं। कतराना नहीं चाहिए इन चीज़ों को शेयर करने में, उनको भी नॉलेज ही मिलेगी। इस वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसा आपको नहीं बताया है जिससे किसी बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाए, उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही हो, उनको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा इस चीज़ से भी। तो बच्चों से, टीनेजर्स से ये सारी बातें डिस्कस करने में कतराना नहीं चाहिए। उनके साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक रहना चाहिए कि वो
फ्रेंड्स से पहले आपसे ही उन चीज़ों का ज्ञान ले लें, या फिर किताबों में ही टीचर से उनको ज्ञान मिल जाए उस चीज़ का, उनको कहीं और ना जाना पड़े, कुछ और चीज़ों के गलत वेबसाइट्स पे जाके इन चीज़ों का ज्ञान ना लेना पड़े, क्योंकि वहाँ पे उनको सही नहीं मिल रही है वो नॉलेज, एजुकेशन उनको वहाँ सही प्रोवाइड नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत एजुकेशन उनको मिलती है। तो इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए, या फिर अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, तो वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। और मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ मिली है, कुछ एजुकेशन आपको प्रोवाइड हुई है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, फिर मुलाकात होगी।